एक घना और रहस्यमय जंगल था, कालवन। यह जंगल दिन में शांत लगता, लेकिन रात होते ही वहां कुछ ऐसा होता जिसे कोई समझ नहीं पाता था। इस जंगल में एक चालाक, बहादुर लोमड़ी रहती थी, विक्सा। विक्सा बाकी जानवरों से अलग थी। वह सिर्फ शिकार नहीं करती थी, बल्कि जंगल के रहस्यों को भी जानना चाहती थी। एक रात, जब पूरा जंगल सो रहा था, विक्सा को एक अजीब सी चीख सुनाई दी। वह दर्द से भरी, भयानक चीख थी। विक्सा ने तय किया कि वह पता लगाएगी कि ये चीख किसकी थी। वह चुपचाप जंगल के गहरे हिस्से में गई, जहां कोई जानवर रात में नहीं जाता था। वहां एक पुराना, टूटा-फूटा मंदिर था, और वहां से ही वह आवाज आ रही थी। मंदिर के भीतर घुसते ही हवा ठंडी हो गई। दीवारों पर खून के निशान थे और जमीन पर पंजों के निशान। अचानक धड़ाम, मंदिर का दरवाजा बंद हो गया। विक्सा ने पीछे मुड़कर देखा। सामने था एक भूतिया भेड़िया, जिसकी आंखें लाल और चमकती हुई थी। उसका नाम था कालन। वह जंगल का अभिशप्त रक्षक था, जिसे सैकड़ों साल पहले एक इंसान ने श्राप दिया था। कालन बोला, यह जंगल मेरा है। जो भी इसकी गहराई में आएगा, उसे मैं कभी नहीं जाने दूंगा। विक्सा डरी नहीं। वह फुर्ती से उछली और कालन पर हमला कर दिया। दोनों के बीच जोरदार फाइट शुरू हुई। कालन बहुत ताकतवर था, लेकिन विक्सा चालाक थी। वह एक-एक कदम सोच समझकर चला रही थी। विक्सा ने मंदिर के अंदर छिपे एक प्राचीन चिन्ह को देखा। वहां लिखा था, जिसने सच्चाई से डर को हराया, वही रक्षक को मुक्त करेगा। विक्सा ने लड़ाई रोक दी और कहा, मैं तुमसे नहीं डरती, लेकिन तुम इस जंगल के रक्षक थे, राक्षस नहीं। उसकी यह बात सुनकर कालन चीख पड़ा और पूरा मंदिर कांप उठा। धीरे धीरे कालन की राक्षसी छवि टूटने लगी। वह वापस एक सामान्य भेड़िया बन गया। श्राप टूट गया था। कालन ने विक्सा को धन्यवाद दिया और जंगल की रक्षा फिर से शुरू की, इस बार बिना डर फैलाए। विक्सा जंगल की नायिका बन गई। उसकी हिम्मत और समझदारी से जंगल को एक नई सुबह मिली।